श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 नवंबर 2024 को है गुरुवार का प्रदोष व्रत, मतलब गुरु प्रदोष व्रत। और दोस्तों, इसी गुरुवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत का पंडित जी ने एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती वाला एक ऐसा नया उपाय बताया हुआ है, जिस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेगा वहीं उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां दूर होंगी। विशेष रूप से अगर आपकी कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत समय पहले चली गई है, मतलब कि जैसे आपका बहुत सारा धन होगा, पैसा होगा, किसी को दिया होगा विश्वास के बलबूते पर, और अभी तक आपको आपका पैसा वापस नहीं मिला हुआ है, बहुत साल हो गए, तो भाई आपका पैसा वापस लाने वाला ये विशेष उपाय है। इसके अलावा आपकी बहुत सा लो पहले कोई ऐसी चीज है जो कि चली गई थी और अभी तक वापस आपको नहीं मिली, चाहे वे आपकी इज्जत हो, चाहे वे आपका धन हो, चाहे आपकी कोई भी चीज हो जो कि बहुत साल पहले तक तो आपके पास थी पर आज आपके पास नहीं है, धन संपदा नहीं है, तो भाई आप लोगों को ये एक लंबी बत्ती, एक गोल बत्ती वाला उपाय इस गुरुवार के व्रत के दिन जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, हम आपको बता दें, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन पड़ने वाले इस व्रत के दिन ही करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस उपाय को करने की ये वाला उपाय पंडित जी ने अभी एक दिन पहले ही की कथा में बताया हुआ है, इसलिए ये उपाय बिल्कुल नया है। तो भाई बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया इस उपाय को थोड़ा हमें अच्छे से समझाइए, ताकि हमें इस उपाय में बिना गलती किए हुए इस उपाय को कर सकें और अपनी जो उपाय का फल है उसे ले सकें। तो देखो, इस वीडियो में हम आपको इस लंबी और एक गोल बत्ती वाले उपाय को अच्छे से समझाने वाले हैं, ताकि आप लोग इस उपाय का फल जो है अच्छे से ले सको। सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहां पर बात नहीं है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस उपाय को आखिर घर में से करना इस सदस्य को है। तो देखो, ये एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती वाले उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर का सिर्फ और सिर्फ कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य ही इस उपाय को करेगा, सभी को करने की जरूरत नहीं है। वो अगर इस उपाय को कर लेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। रूप से किसको उपाय करना है? जिसका बहुत समय पहले कुछ चला गया हो। विशेष रूप से पंडित जी ने बोला हुआ है कि गया हुआ जो आपका धन, पैसा, धन संपदा होती है वो आपको वापस मिल जाती है इस उपाय को करने के बाद। या आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ था, बड़ी रकम दी हुई थी विश्वास के बलबूते पर, और अभी तक आपको वो पैसा वापस नहीं मिला हुआ है, धन संपदा आपके पास वापस नहीं आ रही है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब किसको करना है? अगर आपने किसी को पैसा दिया था तो भाई आपको खुद को करना है। आपकी धन संपदा पहले थी, अभी नहीं है, तो आपको को ये वाला उपाय करना है, ठीक है? मतलब कि घर की माताएं बहनें भी कर सकती हैं। विशेष रूप से घर के पुरुषों को ये वाला उपाय करना है, क्योंकि वही लोग हैं जो कि पैसा किसी को देते हैं या पैसा कमाते हैं। तो घर के बड़े पुरुष भी कर सकते हैं, और घर की जो बड़ी माता बहनें हैं उनमें से कोई एक माता बहन भी कर सकती है, पर घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है। चाहे महिला कर रही हो, चाहे पुरुष कर रही हो, सभी को करने की जरूरत नहीं है। घर में से सिर्फ एक सदस्य को करना है, विशेष रूप से जिसका काम हो, जिसको जो चीज वापस चाहिए, उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। बाकी घर की बड़ी माता बहन में से कोई भी एक बहन भी इस एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती वाले उपाय को कर सकती है। अब इसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है, मतलब कि किस दिन करना है, गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन या बृहस्पतिवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत में। तो भाई इस उपाय को करने का जो समय है वो प्रदोष व्रत के दिन का प्रदोष काल का समय है, मतलब कि प्रदोष व्रत के दिन का शाम का समय है, जो कि शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय है। अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हो तो शाम 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के पहले पहले आप उपाय कर लेना, क्योंकि सर्दियों के मौसम में क्या है कि जो मतलब समय है वो बहुत जल्दी बीतता है। इस वजह से आप लोगों को कब से कब तक उपाय करना है, मुख्य रूप से शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो 7:30 से पहले पहले आप लोग अपना जो उपाय है प्रदूषण व्रत के दिन 28 नवंबर के दिन गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन
आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि इस उपाय को करने की सामग्री क्या है और ये वाला उपाय हमें कहाँ पर जाकर करना है। तो देखो, इस उपाय की जो सामग्री है, सबसे पहले आप लोग वो सुन लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही आप लोग अपनी उपाय की तैयारी कीजिएगा। अब देखो, इस उपाय में सबसे पहले और मुख्य जो चीज है वो है एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती, क्योंकि उपाय में सबसे जरूरी यही दोनों चीजें हैं, एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती वाला ही ये उपाय है ना। अब देखो, इसमें आपको एक ही दीपक तैयार करना है। अब आप एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती, ऐसा बोलने से ये मत समझना कि यहां पर आपको दो दीपक बना लेना है। यहां पर आपको एक ही दीपक तैयार करना है। अब दीपक किस चीज का होगा, मिट्टी का होगा कि आटे का होगा? विशेष रूप से आपको मिट्टी का ही दीपक लेना है। नया दीपक है तो अच्छी बात है, अन्यथा जो आपके पास पुराना दीपक है वह भी ले सकते हो, है ना। पर देखो, पंडित जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप आटे का दीपक भी नहीं ले सकते। अगर आपके पास मिट्टी का नहीं है, ना पुराना है नया है, तो उस जगह पर आप लोग आटे का दीपक भी ले सकते हो। उससे थोड़ा बड़ा साइज का बना लेना, क्योंकि यहां पर हमें दो बत्तियां रखनी है ना। बाकी मिट्टी का लोगे तो ज्यादा बेहतर है, चाहे नया लो चाहे पुराना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आपको मात्र एक दीपक लेना है। अब उस दीपक के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है कि जो आपने एक लंबी बत्ती ली है, एक गोल बत्ती ली है, तो दोनों बत्ती इसी एक दीपक के अंदर। अब आप पूछोगे भैया, दोनों बत्ती एक दीपक के अंदर कैसे रख सकते हैं और कैसे? इसके लिए तो हमें अलग अलग दीपक लेने पड़ेंगे। पर दोस्तों, ये जो उपाय है, इसमें आपको दोनों ही बत्ती एक ही दीपक के अंदर रखनी है। जो मिट्टी का दीपक है या आपने जो आटे का तैयार किया है, उसी के अंदर रखनी। मुख्य रूप से मिट्टी का ही आपको दीपक लेना है। आप रखोगे कैसे? देखो, जो आपकी लंबी बत्ती है, वो लंबी बत्ती तो रखा जाएगी, उसका किसी एक साइड मुख होगा। बाकी जो एक गोल बत्ती रहेगी, उस गोल बत्ती को आपको दीपक के बीचों बीच रख देना है। वो बीचों बीच जलेगी और एक लंबी बत्ती साइड किसी एक साइड की तरफ से जलेगी। तो इस तरीके से आपको अपनी दोनों बत्तियां अपने दीपक के अंदर रख देनी है ना। तो आप लंबी बत्ती भी उस दीपक के अंदर रख देना, अपनी गोल बत्ती भी उस दीपक के बीचों बीच में रख देना, ठीक है। एक ही दीपक के अंदर रखना है। पर अब इसके बाद में इसके अंदर क्या चीज डालोगे? तो इसके अंदर आप लोग डालोगे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी। यहां पर तेल का प्रयोग नहीं होगा, आप ये बिल्कुल मत कीजिएगा। मतलब अगर हमारे पास घी ना हो तो क्या हम तेल ले सकते हैं? यहां पर आप तेल नहीं ले सकते, आपको घी लेना पड़ेगा, तभी उपाय अच्छे से काम करेगा, है ना। तो करना क्या है आपको, या तो आप लोग जो अपनी बत्तियां हैं, लंबी बत्ती और गोल बत्ती, उसे घी में भिगोकर अपने दीपक के अंदर रख लो। या तो पहले बत्ती दीपक रख लो, उसके बाद में आप इसके अंदर घी डाल दो। घी थोड़ा सा फुल भर दीजिएगा आप लोग, थोड़ा अच्छा खासा जो है घी आप लोग भर दीजिए, क्योंकि यहां पर हमें दो बत्तियां जलानी है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छी मात्रा में आप लोग घी भर दीजिएगा। होना कौन सा चाहिए? मुख्य रूप से शुद्ध देसी गाय का घी। देखो, शुद्ध देसी गाय का घी भी मिलता है, पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मिलावट ही आजकल जो है बहुत ज्यादा यहां पर जल रहा है। तो कोशिश कीजिएगा शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को मिल जाए, है ना। तो आपने घी डाला। अब इसके बाद में हमारा ये दीपक बिल्कुल तैयार है उपाय के लिए। दीपक को जलाना नहीं है, घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। हम आपसे बोलेंगे मंदिर में, तभी आपको जलाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो क्या अब ये हमने दीपक तो तैयार कर लिया, अब इसके अलावा क्या हमें और कोई भी चीज चाहिए? हाँ, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3 बेलपत्र और, है ना। क्या चाहिए? 3 बेलपत्र। और क्या आपको यहां पर आवश्यकता पड़ने वाली है? जो 3 बेलपत्र होंगी। अब इसमें भी आप ये प्रश्न मत करिएगा कि भैया हमारे पास 3 बेलपत्र नहीं है, तो क्या हम शिव जी के मंदिर से ले रहे हैं? नहीं, हम आपको उपाय पहले ही बता रहे हैं, पहले ही समझा रहे हैं। तो आप 3 बेलपत्र की व्यवस्था पहले से ही करके रखिएगा, चाहे तोड़कर लाइएगा, चाहे खरीद कर रखिएगा, कैसे भी कर लीजिएगा, पर 3 बेलपत्र खुद से लाइएगा। देखो, शिवलिंग पर से हम बेलपत्र जब उठाते हैं, जब किसी कारणवश हमें बेलपत्र ना मिल रही हो, या हमने एकदम से उपाय सुना हो और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ना हो, तो उस जगह पर हम शिवलिंग पर से बेलपत्र उठाकर उनको धोकर प्रयोग में ले सकते हैं। पर अभी तो आपके पास समय है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपको खुद से बेलपत्र लेकर आओ और खुद से जो है शिवलिंग पर चढ़ाओ। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बेलपत्र चाहिए, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम। 3 बेलपत्र चाहिए।
आप एक ये दीपक जैसे ही आपका तैयार होता है और 3 बेलपत्र आपकी तैयार होती है, तो इनको लेकर आपको शाम के समय हाथ मुंह धोकर शुद्धता का ध्यान रखकर अपने ही घर के पास में जो भी शिवजी का मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है। कहां पर? शिवजी के मंदिर में, शिवालय में। शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो सबसे पहले जाकर आप शिवजी के दर्शन कर लीजिएगा, उनको प्रणाम कर लीजिएगा, उनको धूप दे लीजिएगा। तो शिवजी के दर्शन करने के बाद फिर आपको ये वाला उपाय यहां पर करना है। अब ध्यान रखना, जो दीपक है वो अभी आपको नहीं जलाना है। उपाय हम जब कर रहे होंगे उसके बाद ही हमें ये दीपक जो है वो जलाना है। दीपक कैसे जलाना है वो भी हम आपको बताएंगे। दर्शन करने के बाद पहला आपका काम ये रहेगा कि इन 3 बेलपत्र जो आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो, इन 3 बेलपत्रों को हमें 3 अलग-अलग स्थानों पर समर्पित करना है। अब वो स्थान कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। तो 3 बेलपत्र जो हमारी समर्पित हो जाएंगे उसके बाद हम दीप पे जलाएंगे, अभी नहीं जलाएंगे। तो करना क्या है? 3 बेलपत्र आप सबसे पहले अपने निकाल लो। 3 बेलपत्र और जो आपका दीपक है ये आप अपने घर से किसी प्लेट या थाली में या पूजन वाली थाली में रखकर लेकर आइएगा और ढककर लेकर आइएगा। ऐसे खुले में हाथ में रखकर मत लाइएगा। तो कोई भी पूजन वाली थाली या प्लेट में आप एक दीपक और 3 बेलपत्र एक साथ रखकर लेकर जैसे ही शिवजी के मंदिर पहुंचते हो, दर्शन वगैरह करते हो, तो सीधा अपनी पहली बेलपत्र को चढ़ाने के लिए नंदी बाबा के पास में आ जाइए, जो शिवलिंग के सामने बैठे हुए होंगे। तो शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होंगे, नंदी बाबा की इस एक जगह पर आपको पहली बेलपत्र चढ़ानी। कौन सी वो जगह है? आपने देखा होगा नंदी बाबा को जो आप सामने से देखते हो तो उनकी पीठ पर एक ऊंचा सा भाग होता है जो कि शिवलिंग का ही एक रूप होता है, शिवलिंग का ही एक भाग होता है। तो नंदी बाबा का जो पीठ होती है, नंदी बाबा की जो पीठ होती है, उस पीठ में एक ऊंचा सा भाग होता है। आपने बैलों को भी देखा होगा, एक ऊंचा सा जो है उनकी पीठ पर होता है। तो आपको उस नंदी बाबा के उस पीठ पर बने हुए उस ऊंचे से भाग को या शिवलिंग वाले भाग को आपको पहली बेलपत्र को समर्पित करना है। अब वो बेलपत्र कैसे समर्पित करोगे कि बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वो शिवलिंग की तरफ होगा और पीछे की जो डंडी का मुख है वो नंदी बाबा के पीछे की तरफ हो जाएगा। तो क्या करना है? पहली बेलपत्र को आपको नंदी बाबा के पीठ पर जो एक ऊंची सी जगह होती है, शिवलिंग का भाग होता है, वहां पर पहली बेलपत्र को समर्पित कर देना है। वहां पर पहली बेलपत्र चढ़ाने के बाद अपनी दूसरी बेलपत्र को लेकर आपको सीधा शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप लोगों को दूसरे नंबर की बेलपत्र माता जगदम्बा जी के, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर चढ़ाना है। मतलब कि जलाधारी के ऊपर जो शिवलिंग रखा हुआ होता है, तो शिवलिंग की गोलमगोल की जो जगह होती है, जलाधारी होती है, वहां पर कहीं पर भी आप अपने दूसरे नंबर की जो बेलपत्र है उसको समर्पित कर दीजिएगा। तो दूसरे नंबर की बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्तकमल पर आपको चढ़ानी है। तीसरे नंबर की बेलपत्र आपको निकालनी है। इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को आपको सीधा भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। शिवलिंग के ऊपर जब आप इस बेलपत्र को चढ़ाएंगे तो आपको बस जैसे आप लोगों को निरंतर चढ़ाते आए बेलपत्र वैसे ही आपको चढ़ाना है। कुछ अलग से यहां पर बात नहीं है ना? तो तीसरे नंबर के बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप तीसरे नंबर के बेलपत्र को चढ़ा देते हो, अब बारी आती है अपने उस दीपक को जलाने की। तो वही शिव जी के पास में ही बैठकर आप लोग क्या करना कि आपने उस दीपक को जलाना है। दीपक को कैसे जलाओगे? सबसे पहले तो वो जो लंबी बत्ती है जो कि एक साइड से जलेगी उसको जला लेना, क्योंकि आपका घी वैसे भी मतलब अच्छा सा भीग गया होगा, आपकी बत्तियां अच्छे से भीग गई होंगी। तो पहले लंबी बत्ती जला देना, उसके बाद जो दीपक के बीचों बीच में जो गोल बत्ती रखी हुई होगी उसको जला देना है ना ही? दीपक के अंदर आपको ये दोनों बत्तियां जलानी है और एक ही दीपक के अंदर ये दोनों, मतलब ये दीपक जो है ये ऐसा तैयार करना है जिसके अंदर लंबी बत्ती और गोल बत्ती एक साथ जलेंगे। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप लोग ये दीपक जलाते हो, लंबी बत्ती भी ला लेते हो और गोल बत्ती भी ला लेते हो, उसके बाद आपने इस दीपक को अपने सीधे हाथ के तीली में उठाना और इस दीपक को रखने की एक जगह है, एक स्थान है। वो शिवजी के मंदिर में कहां पर है वो ध्यान से सुनो।
देखो, भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है। शिवलिंग के सामने नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं। तो भाई, भगवान शिव जी और नंदी बाबा के बिल्कुल बीचों बीच में जो एक स्थान होता है, जो जगह होती है, मतलब जो जगह होती है जहां पर आप धूप देते हो भगवान को, जहां पर आप घंटी वगैरह बजाते हो, तो वहीं पर वो जो जगह होती है ज्यादातर होती है। तो शिवलिंग और जो भगवान नंदी बाबा है, उनके बीचों बीच की जो जगह होगी, जो स्थान होगा, उस जगह पर आप लोगों को आपने ये वाला जो दीपक है ये रखना है। क्या रखना है? ये जो दीपक है, एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती का, इस दीपक को शिवजी और नंदी बाबा के बिल्कुल बीचों बीच की जो जगह है वहां पर आप लोगों को रख देना है। देखो, अब ये बीचों बीच की जगह रहेगी, इसलिए हो सकता है आपको कोई दिक्कत परेशानी हो बीच में रखने में। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, इस लंबी बत्ती और गोल बत्ती वाले दीपक को 3 बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग और नंदीवा के बीचों बीच में रखने से तो उस जगह पर आप एक काम कर सकते हो। पंडित जी ने बताया हुआ है कि आप मात्र क्या करें, दीपक को जलाकर अपने शिवजी और नंदी बाबा वाली जगह पर, जो बीचों बीच की जो उनकी जगह होगी, वहां पर मात्र इस दीपक को स्पर्श करा ले। मतलब कि एक बार थोड़ा सा रख दे और रखने के बाद उठाकर किसी भी एकांत वाली जगह पर, जहां पर किसी को कोई दिक्कत ना हो, वहां पर आप लोग जाकर इस दीपक को रख सकते हैं। पर अगर आप लोग शिवलिंग और नंदीवा के बीचों बीच में अगर आप लोग इस दीपक को रख सकते हैं एंड कोई कुछ आपसे, तो आप इस दीपक को वहीं पर रखो, ज्यादा यहां पर अच्छा माना जाएगा। और अगर आप लोगों को दिक्कत हो, मंदिर में कोई कुछ कहे कि भाई बीचों बीच दिया क्यों रखा हुआ है, तो उस जगह पर आप ऐसा कुछ मत करना, रखना ही मत। उस जगह पर दिया आप मात्र ये करना, दीपक जलाकर शिवजी और नंदी बाबा के जो बीचों बीच की जगह होगी, उस जगह पर इस दीपक को एक बार स्पर्श कराकर, मतलब कि एक बार थोड़ा सा वहां पर दीपक रख दीजिएगा और दीपक रखकर वहां से दीपक को उठाकर किसी भी एकांत में भगवान शिवजी के मंदिर में ही जो है उस दीपक को रख दीजिएगा। ठीक है? दीपक को रखने के बाद, या दीपक अगर शिवलिंग और नंदी बाबा के बीचों बीच भी रख रहे हो, तो वहां पर भगवान से आप प्रार्थना कीजिएगा। भगवान शिव जी और नंदी आवासीय माता पार्वती जी से प्रार्थना कीजिएगा कि आपका जो भी गया हुआ गई हुई चीजों की, चाहे वो धन संपदा हो, चाहे आपकी इज्जत हो, चाहे आपकी कोई भी चीज हो चुकी आपकी से आपके पास पहले थी पर अभी नहीं, आपको वापस चाहिए, तो गया हुआ जो भी धन है, जिसके लिए भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, उसकी आप प्रार्थना कर लीजिएगा और उठकर वहां से भगवान को प्रार्थना करके आप अपने घर पर वापस जाइएगा। इस उपाय को करने के बाद आपका गया हुआ धन आपको जरूर वापस मिलेगा। इसके बाद में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है इस उपाय को करने में या समझने में, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।